अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उशाकान रसूल, उलामाने असहाबे रसूल और वाबस्तगाने दामने आले रसूल, गुलशने नक्शबंद की खिले हुए फूलों और खिली हुई कलियों और बिलखसूस इस गुलशन के रखवाले, इस गुलशन के सालार सरबराह, इसके एक एक फूल की एक एक कली की आबियारी करने वाले बरादरे मुकर्रम महबूबुल मशाइख हज़रत अलहाज ख्वाजा पीर महबूब इलाही नसीम साहिब और हमारी आज की इस महफिल के मेज़बान मंजूर नज़र महबूबुल मशाइख हाफिज हारून बादशाह महबूबी साहिब, ये इनका मुकद्दर है, इनका नसीब है और पीर साहब की इन पे ख़ास अता है कि पिछले साल इनको उर्से मोहम्मद मुस्तफ़ा की इजाज़त फरमाई और इस साल उर्से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अपने शेख, अपने मुर्शिद, अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी कय्यूम पंजम अलहाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहिब जश्न मासूम की भी इजाज़त अता फरमाई। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कुछ चीज़ें कोशिश से मिलती हैं, काविश से मिलती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ निगाहे इनायत से मिलती हैं। नज़र के बड़े कमालात हैं। मंजूरे नज़र होना और मकबूले बारगाह होना आसान भी है और मुश्किल भी है। आशिक माशूक की बारगाह में कभी सवाल नहीं करता, आशिक अपने महबूब की बारगाह में कभी शिकवा नहीं करता, आशिक अपने माशूक की बारगाह में कभी कुछ एतराज नहीं करता, आशिक अपने माशूक की बारगाह में कभी भिखारी, दुनिया का भिखारी नहीं बनता। कहते हैं कि ये इश्क में शिकवा जुर्म है, इश्क में शिकवा जुर्म है, हर इल्तजा हराम है। इश्क में शिकवा जुर्म है, हर इल्तजा हराम है। तोड़ दो कासे मुराद, ये इश्क गदागरी नहीं। ये सिलसिला तसव्वुफ, ये सिलसिला तरीकत, ये आरास, ये जश्न, ये सब कुछ इश्क ही है।
अल्लाह 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 अल्लाह। ये सारा कुछ इश्क है। अल्लाह इश्क कोई करके अपने महबूब से अपना माल वारता है, इश्क कोई करके अपने महबूब से अपनी जान वारता है, इश्क कोई करता है अपने माशूक से, उसे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर वीराने में, हर आबादी में अपना महबूब ही नजर आता है। अल्लाह 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 अल्लाह। हमने हीर रांझे के किस्से सुने, लैला और मजनू के किस्से सुने, सस्सी और पुन्नू के किस्से सुने। मजनू के बारे में हमें पता चला कि उसकी लैला का रंग सांवला था, काले रंग वाली थी लैला। अल्लाह अल्लाह। मजनू उसके इश्क में इतना पागल हुआ, इतना पागल हुआ, इतना दीवाना हुआ कि उसे काला पत्थर मिलता था, उसे चूमता था, काली दीवार मिलती थी, उसे चूमता था, काला दरवाजा मिलता था, उसे चूमता था, काला कोयला मिलता था, उसे चूमता था, जली हुई काली और लोगों ने कहा अरे ये पत्थर है। मजनू कहता बेवकूफ, पत्थर किधर, ये तो मेरी लैला है। वो कहता है ये दीवार है, अरे दीवार नहीं, ये तो मेरी लैला है। वो कहता है ये दरवाजा है, कहता है पागल, तुझे दरवाजा दिखता है, मेरी आंखों से देख, ये मेरी लैला है। वो कहता है ये कोयला है, उसने कहा कोयला नहीं, ये मेरी लैला है। मजनू एक काले रंग वाली लैला का आशिक बनता है, ऐसा दीवाना होता है, उसके हवास पे लैला छाती है, उसे पत्थर भी लैला नजर आता है, आती है, उसे कोयला भी लैला नजर आता है, उसे दीवार भी लैला नजर आती है, उसे दरख्त भी लैला नजर आता है, उसे दरवाजा भी लैला नजर आता है। एक मजनू और दीवाना और दोस्तानी सी वकार, आशिक भी हो, आशिक भी हो, मुहिब भी हो, और महबूब कोई और नहीं, महबूब मोहम्मद मुस्तफा हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आशिक अल्लाह आप ना हो, अल्लाह। आशिक मैं न हूं, आशिक खुद नवासा मुस्तफा हो। अल्लाह अल्लाह। आशिक कोई और ना हो। आशिक वो हो जिसने दूध पिया है उसका, जिसकी रगों में नबी का लहू दौड़ रहा है। अल्लाह। आशिक वो हो जो खून हुआ उसका, जो नबी के दर का दरबान रहा है, जिसकी तरबियती आगोशे नबुव्वत में हुई हो। अल्लामा अहमद अली साहब ने कहा मेरे हुजूर जुम्मे का खुतबा छोड़ के अपने नवासों को गोद में उठाने के लिए, अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक उस नाना का खुद अपना नवासा हो, दोस्तानी दी वकार, फिर उस इश्क में कुंबे कुर्बान हो जाते हैं। अल्लाह। उस इश्क में घर लुटा दिए जाते हैं, उस इश्क में इफ्फत माप, पाक तीनत और पाक बाज बीबियां भी मैदान अमल में निकल आती हैं। अल्लाह। उस इश्क में मासूम अली असगर की भी कुर्बानी दे दी जाती है। उस इश्क में जवान अली अकबर का लाशा भी अपने कंधे पे उठाया जाता है। उस इश्क में जवान कासिम की लाश को भी उठाया जाता है, और उस इश्क में सजदे में अपनी गर्दन को कटवाया जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। इश्क में कुंबे कुर्बान करने, औलादें कुर्बान करनी, भतीजे, भाई, अजीजों, अकरबा, ये आसान काम नहीं। सिद्के खलील भी है इश्क। अल्लाह। इश्क है क्या? सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। अल्लाह। सिद्के खलील भी है इश्क और सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये इश्क नहीं इतना, ये इश्क नहीं इतना आसान, ये समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आशिक ने लिखा, आशिक ने लिखा, वो कहता है ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरे कुर्बान जाऊं, मैं तेरे वारे नियारे जाऊं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, तूने मुझे सस्ता जलने से बचा दिया,
तूने मुझे जहन्नमों की आग से बचा दिया। ये दुनिया की आग तो कोई शय ही नहीं है ना, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे। ऐ इश्क तेरे सदके मैं तेरे कुर्बान जाऊं। अल्लाह तेरी बदौलत तूने मुझे बहुत सस्ती कीमत में उस आग से बचाया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। तूने मेरे अंदर वो आग लगाई है मोहब्बतों की, वफाओं की, ईसार की, अखलास की, कुर्बानियों की, सुन्नतों की पैरवी की, फराइज की अदायगी की, अल्लाह के जिक्र की, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत की। तूने वो आग मेरे सीने में रोशन की है जो मुझे जहन्नम की आग से महफूज कर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। दोस्तानी जी वकार मौजू को समेट रहा हूँ, वक्त कलील है और मुझे सारे हालात का पता होता है। अब बात को ख़त्म करनी है, बात को ख़त्म करना है। यकीन मानो मुझे अफसोस होता है, हमें दो तरह के वाक़यात इमाम अली मकाम के सुनने को मिलते हैं, या 5-6 साल की उम्र के वाक़यात और या 52 साला वाक़या करबला। ये बीच की इमाम अली मकाम की जिंदगी कोई बयान नहीं करता। दरमियान के वो माहो साल वो किधर गए नबी के शहजादों के, वो भी हमें बयान करने चाहिए। हुसैन ने जवानी कैसे गुजारी, हसन की जवानी कैसी है, हसन का लड़कपन कैसा है, वो जवानी का बांकपन कैसा है, हुसैन की खूबसूरती, वो आबोताब, वो खूबसूरत बारात, वो औलाद, वो सारे वाक़यात। और जो बीच की जिंदगी, मुबारक जिंदगी, बरकतों वाली जिंदगी, इज्जतों वाली जिंदगी, अजमतों वाली जिंदगी, रिफातों वाली जिंदगी, जिस जिंदगी में जनाबे इमाम हसन और जनाबे इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ज़ुन्नूरैन उस्मान के मुहाफिज और दरबान बन के खड़े होते हैं, और जिस जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी निगाहें इमाम हसन की पाक तलियों पे टिका के रखते हैं, और इमाम हसन पूछते हैं चचा उमर क्या देखते हो, तो जनाब उमर कहते हैं भतीजे उन मुकद्दस तलियों की जियारत कर रहा हूँ जिनके सदके में उमर को ये इज्जत और शान। अल्लाह सुभान वो बीत के माहो साल वो कौन बयान करेगा, वो कौन वो तज़किरे करेगा, वो शम्मे इश्क कौन हमारे दिलों में रोशन करेगा, जिन माहो साल में, जिस अरसे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन गली से गुजरते हैं तो जनाब फारूक आजम पीछे उन कदमों के निशानों पे पाँव नहीं रखते, दीवार से कंधे घसीट घसीट के चलते हैं। इमाम अली मकाम पीछे मुड़ के नहीं देखते। मदीना वाले पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन खुला बाजार है, खुली गलियां हैं। मदीने की गलियां इतनी तंग हो गई कि अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता भी फट गया और बाजू पे भी खराश आई। दीवार से घिसट के क्यों चल रहे हो? फरमाया इसलिए कि आगे मेरे नबी का शहजादा जा रहा है, मेरी फातिमा का लख्ते जिगर जा रहा है, मेरे अली का बेटा जा रहा है। मेरे पाँव के निशान उन पाँव पे ना आ जाए जहाँ नबी के नवासे के कदमों के निशान। ये कौन बयान करेगा? आज बड़ी माजरत के साथ इतना फितनों का दौर आ गया है कि अल्लामा सूफी अहमद अली साहब ने बड़ी खूबसूरत आखिरी टच दिया। मुझे इनसे बड़ा प्यार है। कहने लगे यजीद को माज अल्लाह, अल्लाह माफ करे नकले कुफर को, रहमतुल्लाह अलैह कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा फितना कि जनाबे सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को गालियां दी जा रही हैं, और उनकी मोहब्बतों के, उनके प्यार के, उनके ईसार के, उनकी कुर्बानियों के, उनके रिफाकतों के, उनके बाहमी प्यार के तज़किरे कौन हमें सुनाएगा? अल्लाह। कौन? ये लोग हैं, ये मजलसे हैं, अल्लाह, ये नक्शबंदियों के इज्तिमा है, ये वादी वालों के इज्तिमा है, ये मोरी वालों के इज्तिमा है, ये चूरे वालों के इज्तिमा है। इन इज्तिमाओं में आओगे तो तुम्हें मोहब्बत रसूल भी सुनने को मिलेगी। इन इज्तिमाओं
तमाओं में आओगे तुम्हें सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीकियत का भी मफहूम समझाया जाएगा और फारूक आजम की अज़मत के भी किस्से सुनाए जाएंगे। इन महाफिल में इन आरास में आओगे तो तुम्हें उस्मान गनी की हया की बातें भी सुनाई जाएंगी और उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखा की बातें भी सुनाई जाएंगी। इन इज्तिमाओं में आओगे तो तुम्हें हैदर कर्रार की वफाओं के तज़किरे सुनने को मिलेंगे और अम्मा फातिमा सैयदा खातून जन्नत की इज्जत व अज़मत की बातें सुनने को मिलेंगी और हसनैन करीमैन की मोहब्बतों वाले तज़किरे और तराने भी सुनने को। सुभान अल्लाह। ये मजलिसें हैं, ये वो जलसे हैं। इन जलसों को पहचान लो, इन महाफिल को पहचान लो कि हमें इन्हीं इज्तिमात में जाना है जहाँ से हमें पूरा दीन सुनने को मिलता है, जहाँ से हमें कुरान सुनने को मिलता है, जहाँ से हमें नबी की मोहब्बतों का पैगाम सुनने को। अल्लाह सुभान। PWD वालों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपकी इस आबादी में अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, अल्लाह की ज़रबें लगाई गई, सल्ले अला के तराने पढ़े गए, अल्लाह के अस्माए पाक के विर्द किए गए, खत्म ख्वाजगान पढ़ा गया। ये पत्थर, ये दीवारें, ये दरवाजे, ये दरख्त, ये पत्ते, ये टहनियां ये गवाही देंगी कि इतने जाकिरीन आए थे ख्वाजा महबूब इलाही की क़ियादत में और यहाँ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाए, अल्लाह के जो है तराने गाए और सल्ले अला की सदाएं दी। ये पत्थर, ये दरख्त, ये टहनियां, ये पत्ते, ये दीवार दरो दीवार ये हमारे गवाह हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपकी बस्ती में एक खूबसूरत महफिल, सही अकीदे वालों की महफिल, मोहब्बत वालों की महफिल, प्यार वालों की महफिल हुई। अल्लाह ऐसी महफिल बार बार आपको सजाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियों दामने मुस्तफ़ा यासियो थाम लो, दामने मुस्तफ़ा फिर बढ़ो, रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। जिनके तलवार के बोसे लिए अर्श ने, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। जिनका टुकड़ों पे पलता है सारा जहान, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना
ओ कबूल अल्लाह 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 आमीन। मेरे मौला महफिल पादी बरकत नाल जिक्र पादी बरकत नाल दुरूद व सलाम दी बरकत नाल सब दी हाज़री अपनी बारगाह मकबूल व मंजूर फरमाई। आमीन। मेरे मौला तमाम दोस्तों की कुल मुश्किलात आसान फरमाई। आमीन। तमाम दोस्तों दीनों दुनिया बेहतर फरमाई। आमीन। सब आला जाना बारगाह मकबूल व मंजूर फरमाई। आमीन। जिन्ना दोस्तों जरिए महफिल का में उधर दीनों दुनिया बेहतर फरमाई। आमीन। मेरे मौला जो बीमार है शिफा अता फरमाई। आमीन। कर्जदार हैं कर्ज सुहाई अता फरमाई। आमीन। बे औलाद हैं सब औलाद अता फरमाई। आमीन। बे नमाज नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमाई। आमीन। बेअदब है अदब करने तौफीक अता फरमाई। आमीन। मुल्क पाकिस्तान सलामत रखी। आमीन। इस्लाम इस्तिकामत अता फरमाई। साडे कनात सल बीमार दुआओं शिफा का अमल आज आता। आमीन। अव्वल खैर सब तो बल्ला सब दी खैर। आमीन। अल्लाह खैर हाफिज रहमान। अजमाइन। दुनिया बड़ा भाई